हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 74, चैप्टर नंबर 26, पहली उपज का अर्पण। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर में लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर की निज प्रजा, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे
और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। चैप्टर नंबर 27, पत्थर पर खुदी आज्ञाएं। फिर इज़राइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उन पर कोई औजार ना चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना, और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इज़राइलियों से यह भी कहा, हे इज़राइल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। अभिशाप वचन। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं, और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाएं। तब लेवीय लोग सब इज़राइली पुरुषों से पुकार के कहें, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 1 to 26। पिलातुस के सामने यीशु। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर।
पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। सिकंदर और रुफूस का पिता शमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा।